तो आचार्य पुत्रों के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार के पुत्र अपने कुल को, अपने वंश को और अपने परिवार को आगे ले जा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार एक सुगंधित पुष्प या एक सुगंधित पुष्प का जो पौधा होता है पूरे जंगल को हरा भरा रखता है, पूरे जंगल को खुशबू देता है, सुगंधित रखता है, उसी तरह एक सुपुत्र, एक अच्छा पुत्र, एक गुणवान पुत्र अपने पूरे जिंदगी में प्रशंसा का पात्र होता है, सद्गुण होता है जिसके अंदर वो प्रशंसा का पात्र होता है, वो कुल को आगे ले जाने वाला होता है। इसका उदाहरण ये है कि जैसे 100 कौरव थे, वो लोग में से एक भी गुणी नहीं था, लेकिन 5 पांडु पुत्र ऐसे थे जिन्होंने वो हासिल किया जो कोई और नहीं कर सकता था, राइट। तो पुत्रों की संख्या ज़रूरी नहीं है, उनका गुण ज़रूरी है कि उनमें कौन से ऐसे गुण हैं, कितना उनमें भरा हुआ है, ज्ञान है, क्या वो लोग कर सकते हैं, क्या वो लोग अच्छे से आदर सम्मान करते हैं, क्या वो लोग अच्छे से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। उनकी वो गुण, वो प्रतिभा, वो चीज़ें ज़रूरी है पुत्रों में, जो विद्वता लिए हुए अपने साथ रखते हैं। तो ऐसे पुत्रों का होना अति आवश्यक है। ऐसे पुत्र ही आगे लोगों को मदद दे सकते हैं, आगे अपने माँ बाप को भी लाभ दे सकते हैं। दुख देने वाला पुत्र कभी भी सुखी नहीं रह सकता, यानी कि जो पुत्र अपने माता पिता को दुखी करता है वो कभी लाभ नहीं पा सकता, राइट। उसके आश्रय में पूरा कुल सुख भोगता है। किसके आश्रय में? जिसके आश्रय में जो पुत्र गुणी होता है, राइट। तो पुत्रों के बारे में एक बात और बताई गई है कि 5 वर्ष की आयु तक, चाणक्य के अनुसार 5 वर्ष की आयु तक पुत्र को प्यार देना चाहिए। इसके बाद 10 वर्ष तक उसकी ताड़ना करनी चाहिए, यानी कि उसको दंड देना चाहिए ताकि वो चीज़ें सीख सके। और 16 वर्ष की होने के बाद उससे मित्रता कर लेनी चाहिए, मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अगर 16 वर्ष से ऊपर के बाद अगर हम एक चीज़ कही जाती है कि अगर पिता का जूता या चप्पल पुत्र के पैरों में आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि पुत्र बड़ा हो गया है और उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ कहा गया है कि जैसे ही 16 वर्ष का उम्र आगे बढ़े तो उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि 16 से 18 वर्ष 19 वर्ष का उम्र ऐसा होता है जब बच्चे एक युवा अवस्था में पहुंचने वाले होते हैं। इस वक्त में उन्हें सपोर्ट की और उनके जो थॉट्स चलते हैं, उनके जो सोच है, विचार है, उनको सही दिशा में ले जाने की ज़रूरी होती है। जैसे कि आप एक घड़ा बनाएंगे, पहले उनको हल्का हल्का पानी देना, उसके बाद उसको हल्का मिट्टी को वो करना होता है, उसके बाद धीरे से उसको चाक में रखना होता है। चाक में रखने के लिए थोड़ा मदद करने की ज़रूरत होती है। धीरे धीरे उसको ठोका जाता है, हल्का हल्का उसमें वो किया जाता है, जैसे कि 5 से 10 वर्ष के बीच किया गया है। उसके बाद 16 वर्ष के बाद उसे, मतलब अगर वो धीरे से सही आकार में आ गया तो एकदम धीरे से उसे साइन देते हैं। तो इस तरह 16 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को साइन कैसे देंगे? बच्चों को साइन देने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनका दोस्त बन जाए और उनकी सोच और समझ को साइन दें। कैसे साइन दे सकते हैं? कि एक सही मेंटालिटी, एक सही ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, उनकी विश्वास को, उनके सोचने समझने के तरीके को, उनको बहुत अच्छे बुक रिकमेंड कर सकते हैं, उनको वो सोच दे सकते हैं कि वो आगे बढ़ सके, वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य को बहुत आसानी से कर सकें, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे कि वो आपके दोस्त होने का फ़ायदा उठा सके। आपको अपनी सोच उन पर नहीं थोपनी है, बल्कि उनकी सोच को समझना है, उनके जो थॉट्स हैं उनको समझना है और उन चीज़ों को समझकर आपको उन पर एक्शन लेना है, राइट। आपको उनके थॉट को ही एक सही डायरेक्शन देना है, ना कि अपने थॉट को उन पर थोपना है। अपना थॉट आप अपने पास रखिए, उनके थॉट को आप पंख देंगे तभी जाके आप
एक अच्छा पिता होने का फर्ज निभा पाएंगे और साथ ही उनको एक अच्छी जगह अच्छी पोजीशन दे पाएंगे। तो अपने थॉट्स उन पर थोपने की कोशिश ना करें, बल्कि ये कोशिश करें कि वो चीज़ें वो करें जो वो चाहते हैं। और चाणक्य भी यही कहते हैं कि 16 वर्ष के बाद आपको बुद्ध का दोस्त हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि आपको उनके हठ का कोई ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए। अगर वो लोग गलत हठ करते हैं तो उनको अलग तरीके से रोकना चाहिए, जिससे कि उनको फ़र्क ना पड़े, राइट। उनका भी तरीका अलग अलग होता है। तो इस तरह चाणक्य कहते हैं कि कैसा व्यवहार अपने पुत्र के साथ करना चाहिए, किस प्रकार का पुत्र होना चाहिए, राइट। तो देखते रहिए चाणक्य नीति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।